हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए। क्या है पहला क्वेश्चन? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 9 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower and the distance between building and tower. तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 9 मीटर हाई बिल्डिंग, एक हम लोग क्या करेंगे, 9 मीटर की हाई बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये आपकी 9 मीटर की हाई बिल्डिंग हो गई, जिसकी नेमिंग हम लोग कर देते हैं डेट इज डी। और ये आपका ई पॉइंट हो गया, जो कितनी है आपकी 9 मीटर है। फिर आगे दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ होगा? टॉप से कहाँ पे? केबल टावर पे, और जो कितना है 60 डिग्री है। तो जो केबल टावर होगा वो 9 मीटर से तो क्या होगी, हाई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक केबल टावर बनाएंगे, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उस बिल्डिंग से, जो बिल्डिंग है 9 मीटर की, उससे उस केबल टावर के टॉप पे जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। इसकी नेमिंग हम लोग कर लेते हैं, ये आपका ए हो गया, और ये आपका कर दिया सी, और ये आपका हो गया बी, मतलब ए बी सी पॉइंट हो गया। अब फिर आगे दिया है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। फुट किसका? टावर के फुट से। किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन? मतलब जो बिल्डिंग है उससे उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना 45 डिग्री है। तो बी और डी को हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजन है, और मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ से देख रहा है किसी चीज़ को, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये थीटा होता है, और फिर इसी से ही पैरेलल लाइन होती है, वो आपका थीटा यहीं पे हो जाता है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, लाइन पैरेलल है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट फिगर। फिर आगे पूछा क्या है कि फाइंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। हम लोग को जो डिस्टेंस निकालनी है वो टावर के निकालनी है, मतलब हमें जो चाहिए वो ए बी चाहिए पूरा, कितना ए बी की वैल्यू चाहिए, एंड चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। ये आपकी बिल्डिंग है ई डी, और ये आपकी टावर है, तो इसके बीच की भी डिस्टेंस चाहिए, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स। तो मतलब हम लोग को फाइंड क्या करना है, बी डी फाइंड करना है। मतलब हम लोग को फाइंड करना है एक तो ये आपकी ए बी वाली, और प्लस ये आपको क्या चाहिए, बी डी चाहिए, दोनों चाहिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ई डी जो है वो 9 मीटर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बी सी भी जो होगा वो आपका 9 मीटर होगा। बी सी इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द 9 मीटर, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल एंड इक्वल है। और इस हाइट को हम लोग लेट कर लेते हैं कुछ एच, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ट्रायंगल ई बी डी में जहाँ पे एंगल कितना 45 है, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग करते हैं इन ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, बी डी ई में tan 45 लेंगे, तो tan 45 डिग्री। जब tan 45 लेंगे तो tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, उसका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका ई डी, और बेस हो गया आपका बी डी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल टू ई डी अपॉन क्या हो गया, बी डी। मतलब ई डी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी। और ई डी की वैल्यू कितनी 9 मीटर, तो बी डी भी कितना होगा 9 मीटर। तो आपका पहला पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मतलब बी डी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी आपकी 9 मीटर होगी।
ये आपका जो बी डी हो गया वो 9 मीटर हो गया। अब देखिए जब ये 9 मीटर हुआ तो ये भी जो लेंथ होगी ये भी कितनी होगी आपकी 9 मीटर होगी। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। ये भी आपकी 9 मीटर होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ये आपका BD फाइंड हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब AB फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AB जब हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग को BC की वैल्यू तो फाइंड है, बस खाली हम लोग क्या करेंगे AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो AC की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये आपका एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ACE में हम लोग tan 60 लेंगे। जब tan 60 लेंगे तो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस होगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका हुआ AC और बेस कितना हुआ EC। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3। AC की वैल्यू फाइंड करनी है, AC कितना है, EC उतना है जितना BD है, जो कितना है 9। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9√3 हो जाएगा। AC इक्वल टू कितना हो गया आपका 9√3। ठीक है, अब इसी में क्या है आपका √3 की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दी है, तो उसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो 9 इक्वल टू कितना आएगा 1.732, मल्टीप्लाई करते हैं 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 का 28, 9 7 जा 63 का 65 और ये 3 15.588। तो आपकी जो टोटल हाइट होगी वो क्या होगी, AB जो है टावर की हाइट है। तो AB इक्वल टू कितना है आपका AC प्लस CB। AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 15.588 और CB की वैल्यू कितनी है 9। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 24.588 मीटर। तो आपके जो टावर की जो हाइट होगी टोटल वो कितनी होगी 24.588 मीटर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइट high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships, जिसमें √3 की भी वैल्यू क्या दी है, गिवन है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि आप डायग्राम इसका बनाइए। अगर डायग्राम आपका बन गया तो आपके क्वेश्चन सही से बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। जैसे जैसे बाय लाइन क्वेश्चन दिया होगा उसी हिसाब से हम लोग डायग्राम बनाएंगे। एक हम लोग क्या कहते हैं, एक लाइट हाउस बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक लाइट हाउस हम लोग का ये बन गया। लाइट हाउस बना जिसकी हाइट कितनी है 75 है, तो ये हम लोग कर देते हैं 75 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट कर देते हैं A से B। ठीक, अब कह रहा है कि फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, जो है लाइट हाउस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर द 30 डिग्री। तो पहले क्या होगा, एक तो 30 डिग्री बनाएंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड देन 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो देखिए नीचे का बनेगा। ठीक है, अब पहला बनेगा 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा आपका, जैसे यहाँ से हम लोग A से बनाएंगे तो A से आपका, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है। तो ध्यान रखिए हमेशा कि ये वाली जो लाइन है ये हम लोग की बेस लाइन है, इसी से ये एंगल बनेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री है तो यहाँ से 30 डिग्री, 45 डिग्री तो ये आपका 45 डिग्री, ये आपका ऐसे बनेगा तो 60 डिग्री, और फिर ये आपका पूरा क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो हम लोग का 30 डिग्री जो होगा वो सबसे कम, एंड देन उसके बाद फिर उस हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम लोग 30 डिग्री बनाएं तो 30 डिग्री एंगल ये आपका बन गया। तो इसकी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं
तो ये आपका कितना हुआ 30 डिग्री। फिर कह रहा है एंड 45 डिग्री, क्या करेगा 45 डिग्री भी यहाँ से बनाएगा। तो जब ये 45 डिग्री बनाएगा तो यहाँ से एंगल क्या होगा बड़ा होगा। तो ये जब हम लोग बनाएंगे तो ये एंगल बनेगा कितना 45 डिग्री यहाँ तक, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं पूरे को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका जो दूसरा वाला एंगल है ये इस बेस लाइन से 45 डिग्री ये आपका ये वाला है, और ये 30 डिग्री वाला है। अब देखिए जब कोई दो लाइन क्या होती है पैरेलल लाइन हो जाती है तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। सेम है यहाँ पे भी ये जो एंगल है ये आपका कितना है ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, इसको मैं ठीक है, ये वाला आपका है 30 डिग्री और ये है आपका 45 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा तो इस लाइन पे कितना एंगल बनेगा 45 डिग्री बनेगा ABCD। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ठीक है। एक शिप कहाँ पे है C पे है और दूसरी शिप क्या है यहाँ पे D पे है। तो C से D के बीच की डिस्टेंस को हम लोग को क्या करना है फाइंड करना है, मतलब हमें CD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है, क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसमें tan 45 डिग्री निकालते हैं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और जब भी tan 45 मतलब 45 डिग्री दिया होगा तो आपको tan ही लेना पड़ेगा, क्योंकि tan से क्या करेगा आपका परपेंडिकुलर बेस दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC पूरा ट्रायंगल लिया, तो इसमें tan 45 डिग्री, tan 45 जो होगा tan 45 ये जो होगा आपका ये होगा AB/BC, AB/BC, क्योंकि AB आपका परपेंडिकुलर और बेस AB की वैल्यू कितनी दी है AB की वैल्यू दी है 75, BC कुछ नहीं है और tan 45 1 है, तो BC इक्वल टू कितना हो गया 75 हो गया। तो ये वाली वैल्यू आ गई हम लोग की यहाँ से लेकर यहाँ तक 75, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ तक ये हो गया सॉल्व। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि अब दूसरा tan लेंगे, tan 30 डिग्री लेंगे। जब ट्रायंगल कौन सा होगा AD और B, ठीक है, सॉरी ABD। तो इन ट्रायंगल ABD में हम लोग लेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 जब लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा AB और बेस कितना होगा BD या DB, ठीक है, BD बोलते हैं ज़्यादा सही है, BD। tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 और AB की वैल्यू कितनी है 75 और BD की वैल्यू कुछ नहीं है, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो BD इक्वल टू कितना होगा 75√3। तो एक तो आया BC इक्वल टू 75 और दूसरा आया है आपका BD इक्वल टू 75√3। अब हम लोग को फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हम लोग को पहले BD इक्वल टू कर देते हैं B से D, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू आई है वो कितनी है 75√3 आई है। अब हम लोग को फाइंड करना है CD, तो CD के लिए क्या होगा सिंपल वन कि हम लोग क्या करेंगे BD से BC को माइनस कर देंगे, तो CD हम लोग का आ जाएगा। CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD हमें तब चाहिए जब हम लोग क्या करें इस पूरी BD से हम लोग क्या करते हैं BC को माइनस कर दें, तो लिखेंगे CD इक्वल टू BD माइनस BD माइनस CB या BC। तो BD कितना है 75√3 माइनस 75
75 कॉमन ले लेंगे, आएगा आपका √3 - 1। तो 75 √3 की वैल्यू दी है 1.732, तो 1.732 -1 जब करेंगे तब आपका आएगा इसमें, वहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ओके, आएगा आपका 75 × 1.73 से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 0.732। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 1000, 25 3 जा 75, 25 4 जा 40, 4 से कट करेंगे, 4 1 जा 0, मतलब 10 टाइम्स, 4 1 जा 4, 3 कैरी क्या 4 8 जा 32, 4 3 जा 12। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर, हो जाएगा आपका 54, और नीचे 10 दिया है तो आपका हो जाएगा 54 और ये 9 और पॉइंट लग जाएगा, तो 54.9 मीटर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, तो आपका 54.9 मीटर जो है वो फाइनली आंसर है। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।